दर्शकों, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे महंत की तस्वीर दिखाने जा रही हूँ जो परिचय के मोहताज नहीं है। श्री महंत द्वारिकानंद गिरी जी महाराज, श्री सिद्धि महाकाली मंदिर, विकासपुरी विधानसभा में वे एक मिसाल कायम है। महाराज जी ने बताया कि मंदिर में लगातार भंडारे का आयोजन किया जाता है और यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। आगामी 16 मई को विशेष भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 10,000 श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। हर वर्ष की तरह इस बार भी भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 26 प्रकार के भोग और भजन की व्यवस्था की गई है। महाराज जी की यह चौथी पीढ़ी है जो इस सेवा कार्य को आगे बढ़ा रही है। उनका कहना है कि इस मंदिर से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। हर कोई अपनी झोली में कुछ न कुछ आशीर्वाद लेकर जाता है। श्री महंत द्वारिकानंद गिरी जी महाराज विकासपुरी विधानसभा में आस्था और सेवा की एक अनोखी मिसाल है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एक जो आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ माँ काली मंदिर की, विकासपुरी विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद है ऐसे महंत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, श्री महंत द्वारिकानंद महाराज जी, जिनकी विकासपुरी विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से समाज के लिए, जनता के लिए, गरीबों के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। आइए चलिए और जानते हैं और बात करते हैं इस मंदिर में कौन कौन सी विशेषताएं हैं और कौन सी देवी देवताएं हैं जो हमने सुना है। क्या वाकई में ऐसा है? जो आश्चर्य हो रहे लोगों को सुन के और देख के आप सुनेंगे और कहेंगे वाकई में यहाँ पे जो लोग आते हैं अपने भक्त जन अपनी मनोकामना को लेकर के, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। जी सर। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार, जय माता की जय माता। महाराज जी, हमने सुना है इस मंदिर के अंदर जो भी भक्तजन आते हैं अपनी हर मनोकामना लेकर, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा अपना जो ये मंदिर है, देखिए इस पूरे क्षेत्र का सबसे पुराना प्राचीन है। इस मंदिर की विशेषता ये है, सबसे पहली विशेषता तो यही है कि सबसे पुराना है। नांगलोई से लेकर नजरगढ़ तक ये सबसे पुराना है। अपने इस मंदिर को देखते हुए बाकी क्षेत्र में जितने मंदिर बने, अपने पूरे क्षेत्र में कहीं भी काली माता और शनिदेव की मूर्ति स्थापित नहीं। अपने इस मंदिर को देखते हुए आज कोई ऐसा मंदिर नहीं बचा है इस पूरे क्षेत्र में जहाँ काली माता और शनिदेव विराजमान ना हो। अपने इस मंदिर में सुबह से लेकर शाम तक भीड़ लगी रहती है, भक्तों का आना जाना लगा रहता है। जिस समय ये मंदिर कभी बना होगा उस समय जो होंगे, जो मंदिर में जिनकी आस्था थी वो आए, वो जवान भी हुए होंगे, बूढ़े भी हुए होंगे, फिर उनकी औलादें भी बनी होंगी, उनके बच्चे भी हुए होंगे, अब वो भी आने लगे, अब फिर उनके भी बच्चे आने लगे, तो इसमें आस्था मजबूत हो गई। इसीलिए पुराना मंदिर, लोग मुझे कई लोग आकर मुझे दादाजी भी कहते हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ, मुझे दादाजी क्यों कहते हैं? कहते हैं हमारे पिताजी आपको गुरु मानते थे, इसलिए हम आपको दादाजी। तो अब इसलिए मैं हैरान होता हूँ कि मैं इसमें चौथी पीढ़ी हूँ। अभी इसमें फिलहाल इस मंदिर का श्री महंत हूँ मैं। मेरे से पहले मेरे चाचा जी थे, उससे पहले मेरे पिताजी थे, उसके पहले मेरे दादाजी थे। मेरे दादाजी ने इस मंदिर की शुरुआत करी। इस मंदिर की उम्र का मुझे पता नहीं, मेरी खुद 50 साल की उम्र होने जा रही है। अपने इस मंदिर में कई प्रकार की मूर्ति है, जैसे कि गणेश भगवान, गौरी शंकर, साईं बाबा, रामदेव जी महाराज, गुरु गोरखनाथ जी। यहाँ शुरू से गुरु भादवे के महीने में यहाँ पे पूरा एक मेला जैसा लगता है। सुबह 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक भादवे के महीने में की जो नौमी आती है, उस दिन गुरु गोरखनाथ जी और जारवीर गोवा जी महाराज के लिए यहाँ लाइन लगी होती है। बड़े दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और मैं पूछता भी हूँ, कोई कहता है मैं गुड़गांव से आया हूँ, कोई कहता है मैं बहादुरगढ़ से आया हूँ, कोई कहता है मैं कहीं नोएडा से आया हूँ। ऐसे लोग देखने को मिलते हैं मुझे भादवे की नौमी पर। ये तो है हमारे गुरु गोरखनाथ और जारवीर गोगा जी महाराज। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी माई, जिसका ये मंदिर है। इस मंदिर का जो नाम है वो है श्री श्री 108 श्री सिद्ध महाकाली मंदिर ट्रस्ट। ये ट्रस्ट भी बन चुकी है। सिद्ध इसलिए कि हमारे जो दादाजी थे उन्होंने इस मंदिर को सिद्ध करने के लिए 12 वर्ष तक यहाँ घोर तप किया था।
जब जाकर ये मंदिर सिद्ध हुआ, माँ स्वयं यहाँ आकर प्रकट हुई और उनसे मेरे दादाजी से बातें की। महाराज जी, सब मेरे लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि इस मंदिर के अंदर जो भी भक्तजन आते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी है, उसके विषय बताएं, कैसे संभव हो पाता है? उस विषय में तो मैं यही कहूँगा, देखो माता रानी यहाँ स्वयं भू है। इस मंदिर में जो लोगों की जो आस्था है, जो लोगों का जो विश्वास है, वो इसलिए है कि यहाँ आते ही जिस दिन वो आके यहाँ प्रसाद और दिया जलाता है, उसी दिन से उनके काम बनने शुरू हो जाते हैं। इस मंदिर की प्रथा है। इस मंदिर में आके जो कोई अपना दुख प्रकट करता है, कुछ भी उसकी अपनी निजी या कोई भी उसकी मनोकामनाएं होती हैं, जैसे ही वो बातें शुरू करता है और आना जाना चालू करता है, और देखते देखते हम स्वयं हैरान हो जाते हैं कि इनकी मनोकामनाएं देखते देखते पूरी हो जाती है। मैंने एक मेरे सामने की बात है, किसी के काफ़ी समय से संतान नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी संतान नहीं है, तो हमने कहा भाई एक माता की जोत जला दो। तो उन्होंने एक अखंड जोत ला के जलाई, और मुझे पता भी नहीं, उन्होंने अखंड जोत एक घर में भी जला ली, तो उनके जुड़वा बच्चे हुए। अच्छा। तो मैंने जब वो आए तो बोले हमारे जुड़वा बच्चे हुए। मैंने कही कैसे हुआ भाई, माता रानी एक साथ हो गई? तो बोले हमने 2 जोत जलाई थी ना, एक घर में जलाई थी और एक मंदिर में जलाई थी, तो 2 जोत जलाई, 2 जुड़वा बच्चे हुए। तो ये हैरान वाली बात है। एक बार एक मध्य प्रदेश से यहाँ कुछ लोग ना लेबर मिस्त्री के लिए लोग आते हैं मजदूर, उनके बच्चों की आँख खराब होगी, तो मध्य प्रदेश से यहाँ पर आए, और सुबह करीब 5 बजे मंदिर के पट खुले, तो मैं आरती के लिए जैसे शुरू हुआ तो यहाँ पे काफ़ी लोग आए। उन्होंने कहा महाराज जी हमारा एक छोटा बच्चा है, इसको 2-4 दिन से आँखें इसकी रोशनी चली गई। तो मैंने कहा आरती करने के बाद झाड़ा लगाऊंगा, और आरती करते ही करते चमत्कार ये हुआ कि उसकी आंखें ठीक हो गई और वो ढंग से देख रहा था। बड़े कमाल की बात होगी। ये आस्था नहीं, ये विश्वास की चमत्कार है माता का। महाराज जी, मेरे सब लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं, हमने लगातार विकासपुरी के अंदर आपके इस जो है जब से आप इस मंदिर के अंदर हैं, 4 पीढ़ियाँ आपकी आ चुकी, 4थी पीढ़ी पे आप हैं, और 46 साल लगभग 50 साल आपकी उम्र है, और आप लगते नहीं 50 साल आपकी उम्र है। और तो किस तरीके से आपने समाज के लिए स्वार्थ भाव से सेवा किया है, उसके बारे में बताएंगे। देखो, समाज की सेवा आज से करीब 20 साल पहले मैंने संकल्प लिया था कि मैं 108 गरीब अनाथ बच्चियों की शादी करवाऊंगा। मैंने वो 20 साल पहले संकल्प पूरा कर दिया। अच्छा। एक बारी किसी बात को लेकर मैंने संकल्प लिया था कि मैं 108 दिन तक भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। मैंने वो संकल्प पूरा करा, और जिस काम के लिए पूरा किया वो तो मेरे शुरुआत के 5-7 दिन में ही पूरा हो गया था, लेकिन संकल्प मैंने 108 दिन का पूरा किया। 109वें दिन मैंने भोजन ग्रहण किया। मैं शाम को 2 पतासे और 1 जोड़ा लौंग, 1 पतासा और 1 जोड़ा लौंग और आधा गिलास पानी पीकर अपना व्रत पूरा। महाराज जी, बड़ा मुश्किल काम था, बड़ा कठिन काम था, 109 दिन आपने कैसे पूरे किए? जिस समय मैंने संकल्प लिया उस समय मेरे अंदर वजन करीब 54 किलो के आसपास था, और जिस समय मेरा संकल्प पूरा हुआ तो उसमें मेरा वजन 86 किलो था। महाराज जी, हमने अपने एक न्यूज चैनल माध्यम सर्वे किया, तो विकासपुरी के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है, क्योंकि पिछले 4 पीढ़ियाँ आ चुकी, यहाँ पर 4थी पीढ़ी पर आप यहाँ पे विराजमान और बैठे हैं। आप निस्वार्थ भाव से जनता के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए काम करते हैं, और झाड़ा भी लगाते हैं, लोगों को फायदा भी होता है। मेरे इस वक्त जो दर्शक देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं ये मंदिर कहाँ पे है? ये मंदिर नांगलोई से नजरगढ़ के बीच में निरोटी मोड़, पोस्टिंग नगर, A8 पोस्टिंग नगर, निरोटी मोड़, नजरगढ़ रोड, नांगलोई, दिल्ली 41, इसका ये एड्रेस है। हमारे जो इस क्षेत्र के जो है विधायक और मंत्री डॉक्टर पंकज है, उनकी भी बड़ी आस्था है इस मंदिर से। शुरुआत में जब भी वो चुनाव जब भी उन्होंने लड़ा है, यहाँ पे आके मत्था टेका है, उनका तिलक किया गया है। यहाँ इस क्षेत्र से जो भी नेता उठता है वो पहले इस मंदिर में आके मत्था। महाराज जी, मेरा आपसे कुछ खास सवाल है। स्वास्थ्य मंत्री जी की मैं अगर बात करूँ तो उनके स्वभाव भी आज भी ऐसे है। मैं लगातार उनका इंटरव्यू करता हूँ, उनके पास जाता हूँ घर पे तुलसी नगर में, तो एक ऐसी छवि है, लगता नहीं को मंत्री बन गए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपका सही है। उनसे हमारा जो घर जैसा संबंध है और बिल्कुल खास है। जब वो निगम पार्षद नहीं भी थे ना, शुरुआत में जब वो यहाँ पे थे, उस समय से ही उनके पिताजी भी, उनकी माताजी भी इस मंदिर से आती जाती रही है, और हमारा भी उनके यहाँ आना जाना हमेशा लगा रहा है, क्योंकि मंदिर के पास में ही रहते हैं, ज़्यादा दूरी पे नहीं है। ठीक, छोटी सी
ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर की दूरी पे उनका निवास स्थान है और उनका आना जाना लगा रहता है। उनकी आस्था है, कोई भी छोटी बड़ी बातें होती हैं, कई बार सलाह लेने के लिए भी आ जाते हैं, बुला भी लेते हैं। महाराज जी, अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे खास तौर से अपने समाज के लोगों को, दिल्ली वासियों को? देखो, दिल्ली वासियों को और अपने भक्तों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि मैंने इस मंदिर को देखते हुए और मेरे कई पीढ़ियों ने इन्होंने इसमें मंदिर में जो है अपना निस्वार्थ सेवा की है और इस निस्वार्थ सेवा को देखते हुए मैंने अभी पिछले साल जो प्रयागराज में कुंभ लगा था 144 साल वाला, मैंने उसमें संन्यास ले लिया और संन्यास इसीलिए लिया कि मैं अब प्रॉपर तरीके से समाज की सेवा करूँगा और बिल्कुल निस्वार्थ करूँगा, क्योंकि सन्यासी होने के बाद मेरा कर्तव्य और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जिस अखाड़े से मैंने संन्यास लिया है वो पंचायत श्री निरंजनी अखाड़े से मेरे जो गुरुदेव हैं परम पूज्य कैलाशानंद गिरी महाराज। महाराज जी, एक बार अपना मोबाइल नंबर बताएं, स्क्रीन पर चल रहे नंबर, ताकि लोग आपसे संपर्क कर सकें। मेरा जो मोबाइल नंबर है काफ़ी पुराना नंबर है, 20 साल पुराना नंबर है, 97 17 57 14 82, ये मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है महाराज जी, आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माई की। तो दर्शकों, जब मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ विकासपुरी से, हमारे साथ मौजूद थे एक ऐसे समाज सेवी महंत महाराज जी, जिनकी विकासपुरी के अंदर एक मिसाल कायम है, जिन्होंने समाज के लिए, समाज की जनता के लिए निस्वार्थ भाव से अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। इस वक्त आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़, शायद उसी मुकाम के साथ के बारे में बताएं। अपने मंदिर का जो भंडारे बड़े विशेष भंडारे होते हैं, जैसे कि नॉर्मल जो भंडारे हैं, जैसे हनुमान जन्मोत्सव, जन्माष्टमी का, आदवे की नवमी का और शीतला माता का जो सीढ़ी सातवीं जिसे हम बासुड़ा कहते हैं उस दिन, और जो विशेष जिस भंडारे का जो है हमारे भक्तों को इंतजार रहता है, सालों साल इंतजार करते हैं और ये लोग 1-2 महीने पहले से जिसकी तैयारियां होती हैं, वो है हमारा शनि भगवान का जन्मोत्सव। जो शनि भगवान का जन्मोत्सव है जो इस बार 16 तारीख को और शनिवार के दिन ही पड़ रहा है, इसकी हम बड़ी विशेष तैयारी करते हैं, पूरा सालों साल इसके प्लानिंग करके रखते हैं। करीब करीब 21 से 22, 23, 25, 26 प्रकार के भोजन तैयार किए जाते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर अगले महीने के मई के महीने में 16 तारीख को और दिन शनिवार पड़ रहा है। देखो, सबसे बढ़िया शनिवार का दिन मिलना बड़ा ही कठिन होता है, लेकिन इस बार योग बन रहा है कि दिन शनिवार शनि भगवान का जन्म अमावस्या के दिन हुआ था और उसी दिन का जन्म मनाया जाता है। तो ये मई के महीने में 16 तारीख को इस दिन हमने करीब इस बार 26 प्रकार के भोजन की व्यवस्था बनाई है और बढ़िया भव्य झांकियाँ निकलेगी, शोभा यात्रा निकलेगी और पूरे क्षेत्र को ही नहीं, दूर दूर से जिनकी आपका से जो ना जाने कितने सालों से जुड़ी है वो सभी लोग वहाँ मौजूद होंगे। उस समय पर अपने फैमिली के साथ आते हैं लोग, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। अपने बाहर मोड़ से लेकर उस मोड़ तक आपको दोनों तरफ गाड़ियों से जाम मिलेगा और प्रशासन भी पूरी व्यवस्था बनवाता है, सहयोग करता है, पुलिस भी आती है, आने से पुलिस भी आती है और सुबह से लेकर शाम तक आप ये सोचकर हैरान हो जाएंगे अब क्या खाऊं और क्या छोड़ दूं। तो देखा आपने, महाराज जी कह रहे हैं अगले महीने में 16 तारीख को एक भाव सुंदर प्रोग्राम का आयोजन किया गया है और यहाँ पे आपने देखा होगा सरसों का दाना के राई के बराबर भी आपको यहाँ पे जगह नहीं मिली खड़े होने के लिए और तांता लगा होता है और 26 प्रकार के भोजन का इंतजाम किया जाता है। आप देख सकते महाराज इस वक्त खुद कह रहे हैं और आप इस प्रोग्राम में जरूर आइए। इस मंदिर की विशेषता के बारे में बताएं। इस मंदिर कब से आप इस मंदिर में? बचपन से आते हैं। अच्छा। मैं छोटी सी जब से ही आती हूँ, झाड़ा वगैरह भी लगाती हूँ, बहुत आराम मिलता है। अच्छा। और सब यहाँ पे बहुत अच्छा है, पंडित जी भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा। सबकी सेवा भी करते हैं, सबकी मनोकामना भी पूरी होती है। जी। सब बहुत अच्छा है। हर मनोकामना पूरी होती है उनकी? जी। आपकी हर मनोकामना पूरी भी यहाँ पे आती है? मैं जब भी इधर आती हूँ। इस मंदिर में भंडारा का आपको बहुत बताएंगे इस बार आप? ये भंडारा जैसे कि कावड़ के दिनों में भी होता है, सावन के दिनों में, नवरात्रों में भी होता है। जी। ये सब कौन कौन से देवी देवता हैं यहाँ पे? ये सब देवी देवता लोगों के सामने ही जी। है। माता रानी है, काली माता, ये सब मनोकामना पूरी करती है। जो भी तुम मांगोगे वो तुम्हारा पूरा करेंगे। अब वो खास तौर से क्या कुछ कहना चाहेंगे महाराज जी के लिए आप?
महाराज जी बहुत अच्छे हैं, मतलब कि झाड़ा वगैरह अच्छा लगाते हैं, सबकी सेवा भी करते हैं, सब किसी के दुखों को देख नहीं सकते हैं। अच्छा, किसी के दुख को महाराज जी देख नहीं सकते। सबके लिए बहुत अच्छे हैं। तो दर्शकों आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा, आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद है। जो लोग मंदिर में आते हैं, ये कह रहे हैं पिछले 15 साल से आ रही हूँ, इनकी हर कोनो मनोकामना पूरी होती है। इन्होंने कहा, पंडित जी के बारे में खास तौर से बताया कि पंडित जी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, 24 घंटे समाज के लिए, समाज के लिए तैयार रहते हैं। इसी तस्वीर से मैं आपको दिखा रहा हूँ विकासपुरी से।